नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडुटेरिया द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के पुलिस अवर निरीक्षक के प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम नंबर 2। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्योंकि ऑप्शन आपके सामने है तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधा आंसर पे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा J.R. हिक्स। वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन सर जॉन रिचर्ड हिक्स ने किया था। उन्होंने अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धांत जैसे ग्राहकों की मांग का सिद्धांत, व्यवसाय चक्र आदि का भी प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कीमत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो जाने से आपूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमतें भी गिरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा प्रो सी रंगराजन। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्रो सी रंगराजन मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 ईस्वी तक रहा तथा इसमें 8.6% विकास का लक्ष्य रखा गया था। चौथा क्वेश्चन है, एल के झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। एल के झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। इस समिति के सिफारिश पर ही भारत में वैट को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा 10 एवं 14। मार्च 2021 तक भारत में कुल 10 कंपनियों को महारत्न जबकि 14 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा हासिल है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है? आंसर हो जाएगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर जबकि सबसे कम घनत्व वाला जिला कैमूर था। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। चैलेंजर गर्त मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान बनी है। ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन। भारत में सर्वाधिक हीरा विंध्यन चट्टानों में पाया जाता है। हीरे के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का पन्ना नामक स्थान इसी विंध्यन श्रेणी में स्थित है। और आपने हीरा पन्ना ज्वेलर्स का नाम भी सुना होगा तो वो आपको पता चल गया होगा कि ये वो हीरा पन्ना नाम आखिर आया कहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा इसका कृष्णा। वर्णा, मूसी, कोयना, दूध गंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट होता है। अगला क्वेश्चन, सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय। इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और केरल। चूंकि काली मिट्टी कपास के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है और इसका अधिकतम विस्तार महाराष्ट्र में है, तो इसका आंसर महाराष्ट्र होगा। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? मुख्यतः बिहार में कुल 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं जिनमें से जोन 1, जोन 2, जोन 3A एंड जोन 3B है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन,
भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई है? आप सबने पढ़ा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंतर्गत गवर्नर जनरल को काफी सारी शक्तियां प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? इसका आंसर हो जाएगा भारत का शासन अधिनियम 1935, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको गुलाम का चार्टर बताया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथी। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 8। संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। यह मौलिक कर्तव्य भी है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भी आता है। क्वेश्चन नंबर 22, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? इसका आंसर होगा अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? आर्टिकल 40 में पंचायती राज का उल्लेख है और यह भाग संविधान के भाग 4 में वर्णित है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाना अनिवार्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह। संविधान में अनुच्छेद 243 के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। क्वेश्चन नंबर 26, किसी समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? पिछले 6 से 7 साल पहले ये काफी लोकप्रिय रहा दिल्ली में लोकपाल बिल को पारित करने के संदर्भ में। इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा कराया गया? आंसर हो जाएगा गोवा। यह 1999 में कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन सी, द राइट आंसर, बांसुरी। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। यह वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति निम्न है। इनके इसी वाद्य यंत्र से रिलेटेड जो हो गए हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला और राजेंद्र प्रसाद। एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। और प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को ही मनाया जाता है। ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट के प्रकाशन का नाम है? इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? आंसर हो जाएगा नंदी वर्मन 2।
कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन II द्वारा करवाया गया, जबकि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? आपको ये पता होना चाहिए कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य समाज के दैनिक राजनीतिक कूटनीतियों का उल्लेख है, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख है। तो क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया? इसका आंसर हो जाएगा 7। वो 7 है: दार्शनिक, अहीर, सैनिक, सभासद, किसान, कारीगर और निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 35, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1897, दैट इज 1897। ऑप्शन नंबर ए। बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1896 ईस्वी में इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। और अगर कुछ हम प्रमुख सभाओं या सोसाइटी की बात करें तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। वहीं वेद समाज के सचंद्र सेन ने, शारदा सदर रामाबाई ने और विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? आंसर हो जाएगा 46वां। यह सेशन जो था कराची अधिवेशन था जिसमें सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पास किया गया? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन नंबर बी। नेटिव मैरिज एक्ट को 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे। अगला क्वेश्चन, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार क्रमशः 1929, 1936 तथा 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा सारण, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपको पता होगा 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन में बिहार की भूमिका काफी अग्रणी थी। आपराधिक उपद्रव तथा प्रदर्शन के कारण बिहार के सारण जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? इसमें हमें क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन शासक आए, उसके बाद से कौन आते गए। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विजयनगर, संगम, सुलूक, तुलुक, अराविडु। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर एवं बुक्का ने किया था, नामक 2 भाइयों ने किया था। इस साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए, जिसका संबंध तुलु वंश से था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1699 ईस्वी में दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और तथा इसके समय सूबों की संख्या सर्वाधिक थी, जो कि 20 के आसपास थी। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। हमें यहाँ पे मिलान करना है विद्रोह और उससे प्रभावित क्षेत्र। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? जो इसमें गलत है उस पर टिक करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा चुआड़ो विद्रोह। ये झारखंड में नहीं हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। और बाकी विद्रोह की तरफ अगर नजर दे तो फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ, अहोम विद्रोह आसाम में हुआ, चुआड़ विद्रोह बंगाल में, तेभागा भी बंगाल में, और हुका जैसे कि नाम से जाहिर है पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 43, 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कैंपबेल। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसी किसी किताब में आपको 9 मई भी दिया जाएगा। खैर, लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेज नायक कैंपबेल था। किस
सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? गुरु अंगद, द राइट आंसर। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 45, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या सेंट्रलाइज्ड बैंक है? नेशनलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड बैंक। आंसर हो जाएगा 12। 10 सरकारी बैंकों के मर्जर की घोषणा के बाद अब कुल सरकारी बैंकों की संख्या 12 हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, और 1990 में इन्होंने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रघुराम राजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी, यानी कि भूमि, पशु, पौधे। 50वां क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी। इसका मतलब फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों। ये मैथ के क्वेश्चन जो कि आप होपफुली आप कर लेंगे, क्योंकि ये काफी इजी है। हम बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 56 पे। धान से निकलने वाली गैस मीथेन होती है। धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? आंसर हो जाएगा पारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दूध उदाहरण है पायस का। पायस को इंग्लिश में हम लोग इमल्सन कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? एक्वारेजिया तो HCl प्लस HNO3, इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl और नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 को मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। 62, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द्वितीय गति की नियम। अगला क्वेश्चन, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूध का अपेक्षित घनत्व किसे मापा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। अमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषयुक्त रक्त पहुंचती है उस वाहिका का नाम क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यकृत प्रवेश द्वारा शिरा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी। क्वेश्चन नंबर 67, अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है। इसमें एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की सर्वाधिक संभावना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुत्र वर्णांध किंतु पुत्री वर्णांध नहीं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? आंसर हो जाएगा केकड़ा। सभी जीव ऑर्थोपेडा संघ के हैं, जबकि केकड़ा मैलेकोस्ट्रेका वर्ग का जीव है। केकड़ा का शरीर उदर से मिलकर बना होता है। यह एक लिंगी जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? 69 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर और कार्पल्स। फूल के कुल चार भाग होते हैं। इसका प्रजनन भाग पुंकेसर और कार्पल्स होता है। पुमेस पुष्प का तीसरा चक्र है जो नर अंगों का बना होता है। पुंकेसर एक द्विपालक रचना है जिसे परागकोश कहते हैं। पुष्प का चौथा भाग जायंगटॉन है जो मादा भाग होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है, तो पुंकेसर और कार्प्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
17वां क्वेश्चन, ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रामीणी। क्वेश्चन नंबर 71, ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 38। ग्लूकोज का अपघटन जल तथा CO2 में होता है। इस अपघटन की क्रिया में 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, उसको तोड़ने पर CO2 प्लस H2O प्लस ATP का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो ऑप्शन को लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, पपीते के पीले रंग का कारण कैरोटीन। पपीते का पीले रंग का कारण सोलेनिन नहीं है, कैरोटीन। पपीते का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो विटामिन ए का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा ग्लोबुलिन है जो 100 मिली में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जत्मने में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 74, सत्य फल होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, निषेचित एवं विकसित अंडाशय। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया? इसका आंसर हो जाएगा ओप्रिन। काफी सारे स्टूडेंट ने डार्विन भी टिक किया है, लेकिन इसका सही आंसर ओप्रिन होगा। जीवन की उत्पत्ति यानी कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक 1936 में DI ओपेरिन द्वारा लिखा गया था। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक डार्विन है, ना कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ के। तो यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ क्वेश्चन में पूछा गया है ऑरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपरीन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा RBI। क्योंकि जितने भी भारत में बैंक है, सबको जो हेड उस फैमिली ट्री में जो सबसे टॉप पे है वो RBI है। तो जो रूल्स बनाते हैं वो RBI के द्वारा ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजा गया है? इसका आंसर हो जाएगा सुलावेसी द्वीप। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर गुफा के भीतर लगभग 45,500 साल पहले जंगली सुअर की पेंटिंग मिली है। सुलावेसी द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट को 85वां यानी कि ऑप्शन सी 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। जापान इस सूचकांक में नंबर 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 79, अपने शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ नगर निगम यानी कि ऑप्शन डी। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखा गया? द आंसर इज नीना राय। ऑप्शन सी, हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन इज द राइट आंसर, विनीत अग्रवाल। 82, 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का कहाँ आयोजन किया गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोलकाता। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानून निवास की पेशकश की है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? दीपिका पादुकोण। यह खिताब दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए दिया गया। 86, नगोजी ओकोंजो-इवेला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, नाइजीरिया। इवेला नाइजीरिया की पूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 87, 8वां भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास स्लिनेक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिंकोमाली। 88,
हाल ही में भारत के किसी राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेघालय। वैज्ञानिकों ने मेघालय के जंगल में एक चमकने वाला मशरूम प्रजाति की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस चमकने वाले मशरूम को रोडिडोमाइसिस फाइलोस्टैटिडिस नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 90, किस राज्य सरकार द्वारा संजीवनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रियाद। वहीं कतर की राजधानी दोहा में 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, किस वेटलैंड को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभ्यारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा कलिवेली वेटलैंड्स, यानी कि ऑप्शन बी। यह वेटलैंड तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कलिवेली वेटलैंड्स जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण पोलार्ड। भारत के युवराज सिंह के नाम भी यह रिकॉर्ड दर्ज है। 94 क्वेश्चन, किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडिया लीजेंड्स। श्रीलंका को हराकर सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में इंडिया लीजेंड्स ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2021 का खिताब अपने नाम किया। 6 अप्रैल 2021 को किसी इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? जसपाल सिंह। जसपाल सिंह को भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है? ऑप्शन बी, अनुराग ठाकुर। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए, इसका आंसर होगा गुलमर्ग। गुलमर्ग में एक विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल संस्थान और खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत पूरे जम्मू और कश्मीर में 100 छोटे खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99, अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन सी, सुशील चंद्रा। अप्रैल 2021 की घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा बने हैं। अंतिम क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 मई। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। ये हमने एडुटेरिया बुक द्वारा पब्लिश जो 15 सेट है, हमने आज 15वां सेट कंप्लीट किया है। इसी तरह से हम पीछे से सेट को कंप्लीट करेंगे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें सेट नंबर 14 के बारे में गहन चर्चा की जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब। और अगर कुछ सुझाव हो, कुछ रिक्वेस्ट हो या कुछ गलतियां हो, कुछ आपको कहना हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।